सभी देशवासियों को भगवान परशुराम की जयंती पर हृदय की अंतरंग गहराइयों से ढेर सारी शुभकामना व्यक्त करते हैं। मैं आज आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि आज तक समाज में हमारे भगवान परशुराम के बारे में यही प्रचारित किया जाता रहा है कि भगवान परशुराम अपने पिता की आज्ञा पर अपनी मां का शीश काट दिया था और पूरी धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिए थे। इन्हीं दो बातों को लेकर के भगवान परशुराम को समाज में प्रचारित करने का काम किया जाता है। लेकिन मैं बता दूं, भगवान परशुराम एक ऐसा व्यक्तित्व है, विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके हाथों में सत्ता का तंत्र आते ही, सत्ता का सूत्र उनके हाथ में जैसे ही आया कि भगवान परशुराम ने सामाजिक उत्पीड़न झेल रहे वंचितों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। भगवान परशुराम ने सबसे पहले उन वंचितों का यज्ञोपवीत संस्कार किया, फिर उनको ब्राह्मण होने के दायित्व से जोड़ा, फिर इस समूह को अक्षय तृतीया के दिन सामूहिक विवाह भी कराया। और ये विवाह भगवान परशुराम उन विधवा महिलाओं के साथ करवाए जो महिलाएं भगवान परशुराम और ससराजुन के बीच लड़े गए युद्ध में विधवा हो गई थी। उन महिलाओं का विवाह परशुराम ने ही करवाया था और आज अक्षय तृतीया के दिन ही कराया था। मैं बता दूं कि भगवान परशुराम भी वही थे, भगवान परशुराम ही थे जिन्होंने वनवासी श्रृंगी ऋषि के दशरथ की पुत्री और भगवान श्री राम की बहन शांता का विवाह भी कराया था। राम ही ऐसे थे जो शूद्र माने जाने वाली वनवासी बानरों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। भगवान राम ने ही सभी वर्जनाओं को तोड़ते हुए शूद्र महिला सबरी के हाथों से जूठा बेर खाया था। देश की वर्गीय और जातीय विभाजन को दूर करने के लिए ऐसे उपाय थे जिनसे प्रेरणा लेकर के हमारे दलित भारतीयों को जातीयता से ऊपर उठा करके अपनाने की जरूरत है। किंतु दुर्भाग्य इस बात का है, दुर्भाग्य इसे कहा जाएगा कि हमारे वर्तमान राजनीतिज्ञ, हमारे देश के वर्तमान के नेता, वर्तमान राजनीतिज्ञ अपने तात्कालिक स्वार्थों के लिए जाति और भेदभाव की भावना को खत्म करने के बजाय आज उसे और भी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। वोट का यह लालच जाति को नहीं, समूचे समाज को खंड खंड में करने का काम कर रहा है। वोट के लालच में हमारे देश के राजनेता, वोट के लालच में हमारे देश के राजनीतिज्ञ संपूर्ण समाज को खंड खंड करने का काम कर रहे हैं। इन महापुरुषों से प्रेरित होकर के हमें आज संकल्प लेना होगा। आज हम सबको भगवान परशुराम की जयंती पर यह संकल्प लेना होगा कि जाति के प्रति अभिमान, अपनी जाति के प्रति अभिमान और दूसरी जातियों के प्रति सम्मान का भाव जताएंगे। आज के बाद हम यह संकल्प लिया जाए, एक नई सोच पैदा किया जाए, समाज को एक संदेश दिया जाए कि हर व्यक्ति अपनी जाति के प्रति गर्व महसूस करे, अपनी जाति के प्रति सम्मान महसूस करे, अपनी जाति के प्रति सम्मान का भाव जताए और दूसरी जातियों को भी सम्मान की दृष्टि से देखने का काम करे। हमारे धर्म ग्रंथ और कथावाचक ब्राह्मण भारत की प्राचीन पराक्रमी नायकों के संहार से परिपूर्ण हिंसक घटनाओं से भरा पड़ा है। लेकिन आज हमारे समाज सुधार से जुड़े हुए क्रांतिकारी सरोकार से उन्हें आज नजरअंदाज किए जा रहे हैं। विष्णु के 10वें अवतार भगवान श्री राम, विष्णु के 10वें अवतार में माने जाने वाले विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उनके आक्रोश और पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर देने की घटना को खूब समाज में प्रचारित किया जाता रहा है। कहा जाता रहा है कि पिता की आज्ञा पर मां रेणुका का सिर धड़ से अलग करने वाली घटना को एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में एक प्रेरक आख्यान को बना करके समाज को सुनाया जाता है। किंतु यह सवाल यह खड़ा होता है कि क्या व्यक्ति
केवल चरम हिंसा के बूते जननायक के रूप में स्थापित हो सकता है? क्या हिंसा के बल पर, क्या हिंसा के बलबूते जननायक बन करके लोकप्रिय हो सकता है? क्या है वंश के प्रतापी महेशपति कार्तवीर्य अर्जुन के वंश का समूल नाश करने के बावजूद पृथ्वी क्षत्रिय विहीन हो गई थी? मैं पूछना चाहूंगा। रामायण और महाभारत काल में संपूर्ण पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं के राज्य हैं, वे ही उनके अधिपति हैं। इक्ष्वाकु वंश के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आशीर्वाद देने वाले, कौरव नरेश धृतराष्ट्र को पांडवों से संधि करने की सलाह देने वाले, सूत पुत्र कर्ण को ब्रह्मास्त्र की दीक्षा देने वाले कौन था? वह परशुराम ही थे, वे भगवान परशुराम ही थे। ये सब और ये सारे के सारे लोग क्षत्रिय थे। अर्थात परशुराम क्षत्रियों के अगर शत्रु होते तो क्या धृतराष्ट्र को पांडवों से संधि करने का सलाह देते? क्या कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दीक्षा देते? कदापि नहीं देते। इसलिए भगवान परशुराम क्षत्रियों के शत्रु नहीं बल्कि सबसे बड़े शुभचिंतक थे। परशुराम केवल आताताई क्षत्रियों का विरोधी किए। भगवान परशुराम ने विरोध किया लेकिन सिर्फ उन क्षत्रियों का जो आताताई थे। राम को वैष्णवी धनुष प्रदान करने वाला, राम को वैष्णवी धनुष भेंट देने वाला अगर कोई था तो वह भगवान परशुराम ही थे। परशुराम ने ही क्षत्रियों को नहीं बल्कि है वंश के 21 क्षत्रिय राजाओं को क्षत्र विहीन किया था, अर्थात उन्हें सत्ता से बेदखल किया था, न कि संपूर्ण क्षत्रिय समाज को। समाज सुधार और जनता को रोजगार से जोड़ने का जो काम परशुराम ने किया, परशुराम के अंतर्गत वह अहम भूमिका अंतर्निहित है जो समाज सुधार और जनता को रोजगार से जोड़ने का काम किया। केरल, कच्छ और कोंकण क्षेत्र में जहां परशुराम ने समुद्र में डूबी हुई खेती योग्य भूमि को निकालने की तकनीक बताई, वहीं परशु का प्रयोग करके जंगलों का सफाया किया और भूमि को कृषि योग्य बनाने में अपना योगदान दिया। यही परशुराम ने शूद्र माने जाने वाले दरिद्र नारायण को शिक्षित और दीक्षित कर उनको ब्राह्मण बनाया। यही परशुराम यज्ञोपवीत संस्कार से जोड़ करके उस समय जो दुराचारी और आचरण विहीन ब्राह्मण थे उनको शूद्र घोषित किया और सामाजिक बहिष्कार भी उनका किया। परशुराम ने किसी भी राज्य को क्षत्रिय विहीन न करते हुए क्षत्र विहीन किया था। भारत खंड में यह बताना यह इतना बड़ा महायुद्ध था कि परशुराम ने अहंकारी और उन्मत्त क्षत्रिय राजाओं को युद्ध में मार गिराते हुए अंत में लोहित क्षेत्र अरुणाचल में पहुंच करके ब्रह्मपुत्र नदी में अपना फरसा धोया था। बाद में यहाँ 5 कुंड बनवाए गए जिन्हें सम्मत पंचका रुधिर कुंड कहा गया है। भृगु कुलभूषण परशुराम ने युद्ध में हताहत हुए भृगु और सूर्यवंशियों का तर्पण किया। इस विश्व युद्ध का समय 7200 विक्रम संवत पूर्व माना जाता है, जिसे 19वां युग भी कहा जाता है। इस युद्ध के बाद परशुराम ने समाज सुधार और कृषि के प्रकल्प हाथ में लिए। केरल, कोंकण, मलाबार और कच्छ क्षेत्र में समुद्र में डूबी हुई ऐसी भूमि को बाहर निकाला जो खेती योग्य थी। इस समय कश्यप ऋषि और इंद्र समुद्र पानी के बाहर निकलने की तकनीकी में निपुण थे। अगस्त्य को समुद्र का पानी पी जाने वाले ऋषि और इंद्र को जल देवता इसीलिए माना जाता है। परशुराम ने इसी क्षेत्र में परशु का उपयोग रचनात्मक काम के लिए किया था। शूद्र माने जाने वाले लोगों को उन्होंने वन काटने में लगाया और भूमि को उपजाऊ तैयार किया, वहां धान की पैदावार शुरू कराई। परशुराम द्वारा अक्षय तृतीया के दिन सामूहिक विवाह किया जाने के कारण इस दिन को परिणय बंधन के बिना किसी शुभ मुहूर्त के कर दिया जाता है। दक्षिण की यही वह क्षेत्र है जहाँ परशुराम के सबसे ज्यादा मंदिर स्थित हैं और उनके अनुयायी भी सबसे अधिक वहीं मिलते हैं और वहां लोग भगवान परशुराम को भगवान के रूप में पूजते हैं। मैं आप सभी से पुनः एक बार और विनम्र निवेदन करूंगा कि भगवान परशुराम जैसा समाज सुधारक कोई नहीं था। उनके बारे में गलत प्रचार न किया जाए, उनके अच्छाइयों को भी बताया जाए, उन्होंने जो कार्य किया उसको भी समाज के सामने रखा जाए। इसके साथ में आप सभी को पुनः परशुराम जयंती की एक बार और शुभकामना व्यक्त करते हुए आप सभी से निवेदन करता हूं, विनम्र आग्रह करता हूं कि परशुराम जयंती को अपने घर पर रहते हुए धूमधाम से मनाने का काम करें। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पे रहें। रवीश पांडे। जय हिंद, जय भारत।